So, students, we have to start from here. The transfer of heat by radiation does not require any medium. It can take place whether a medium is present or not. तो जो रेडिएशन की प्रोसेस है उसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. मीडियम हो या नहीं हो ये इजीली हो सकती है. When we sit in front of room heater, जब हम रूम हीटर के सामने बैठते हैं, we get heat by this process. तो हम क्या होते हैं, इस प्रोसेस के द्वारा गर्म हो हीट फील करते हैं. ठीक है, गर्म हो जाते हैं. A hot utensils kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surrounding by radiations. तो जो गर्म यूटेंसिल है उसको अगर हम फ्लेम से अलग हटा करके रख दें तो वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, क्योंकि एज इट ट्रांसफर, तो वो क्या करता है, हीट को सराउंडिंग में ट्रांसफ़र कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. और बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट्स बाय रेडिएशन. तो हमारी बॉडी भी जो है सराउंडिंग को हीट देती है या सराउंडिंग से हीट लेती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट. तो जितनी भी गर्म बॉडीज़ या हॉट बॉडीज़ हैं वो हीट रेडिएट करती हैं. व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, जैसे ही ये हीट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, अ पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड. तो इसका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है. अ पार्ट इज़ एब्जॉर्ब्ड, कुछ पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है. एंड अ पार्ट में भी ट्रांसमिटेड, और कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है. The temperature of the object increases due to the absorbed part of the heat. अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा हीट को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, तो जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है क्योंकि वो गर्म हो जाएगा. ओके, नाउ why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? जब आप सन लाइट में बाहर निकलते हैं, ठीक है, धूप में, तो आपको अम्ब्रेला लेने की एडवाइस क्यों दी जाती है? सो नाउ लेट अस लर्न अबाउट 4.5 एक्टिविटी. 4.5 काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर. विंटर एंड समर में हम किस किस प्रकार के क्लोथ पहनते हैं? You know that in summer we prefer light colored clothes and in winter we usually wear dark colored clothes. Why is it so? Let us find out. तो आपको पता है कि हम विंटर्स में समर्स में जो है वो लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं और विंटर्स में डार्क कलर के. तो ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं. एक्टिविटी 4.10. टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैंस, जो है 2 आइडेंटिकल टिन कैंस लीजिए. पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर वाइट. तो एक के आउटर सरफेस को ब्लैक से और दूसरे को वाइट से कलर कीजिए. pour equal amounts of water in each and leave them in the midday sun for about an hour. तो क्या कीजिए, दोनों में वाटर भरिए, ठीक है, और उसको मिड डे मतलब बिल्कुल दोपहर के समय में, बीच के दिन में सन में रख दीजिए. बिल्कुल जब सूरज बिल्कुल ठीक है टॉप पे होता है तब वहाँ रख दीजिए. मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस. तो दोनों कैंस में टेम्परेचर मेजर कीजिए. एक को आपने ब्लैक पेंट किया था, एक को वाइट पेंट किया था. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर्स. क्या आपको टेम्परेचर्स में कोई डिफरेंस लगता है, मतलब फ़र्क लगता है दोनों के टेम्परेचर में? इन विच कैन इज़ द वाटर वार्मर. तो किस केस में जो है वाटर गर्म होगा, ब्लैक वाले के या वाइट वाले के? यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन द 2 कैंस. तो आप जब दोनों के वाटर को टच करेंगे तो आपको दोनों के भी डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है, कि कौन सा ज़्यादा गर्म है और कौन सा ज़्यादा ठंडा. द समर एंड light colored clothes reflect most of the heat that falls on them and therefore we feel more comfortable wearing them in the summer. तो क्या होता है, लाइट कलर क्लोथ्स जो हैं वो ज़्यादातर हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं. तो इस वजह से हम समर्स में लाइट कलर क्लोथ पहनते हैं. मीन्स अब जो ये दोनों कंटेनर हमने लिए थे, तो जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला जो है
ब्लैक कलर, डार्क कलर जो है हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये ज़्यादा गर्म होगा। और जो वाइट पेंटेड है वो हीट को ज़्यादातर पार्ट के हीट के ज़्यादातर पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो एब्जॉर्ब कम ही कर पाता है, तो इसलिए ये जो है ठंडा होगा इसके कंपैरिजन में। तो इसीलिए गर्मी में जो है हम लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है, नाउ एक्टिविटी 4.11 फिल द 2 कैंस यूज्ड इन एक्टिविटी 10। जो हमने एक्टिविटी 10 में 2 कैंस लिए थे उन्हीं को फिल कीजिए। द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर, इस बार इसमें हॉट वाटर डालिए, एट द सेम टेम्परेचर से एट 60 डिग्री सेल्सियस, और दोनों को सेम टेम्परेचर पे रखिए। ठीक है, लीव द कैंस इन रूम और इन अ शेड। कैंस को रूम में या शेड में रखिए, छत में। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। और अब क्या कीजिए, रखने के बाद उनके 10 से 15 मिनट बाद उनके टेम्परेचर को मेजर कीजिए। ठीक है, उनके टेम्परेचर को नोट कीजिए। दस द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द केसेस फॉल बाय द सेम अमाउंट। तो अब क्या है, आपने नोटिस किया कि दोनों का टेम्परेचर सेम अमाउंट में फॉल हुआ। डू दीज एक्टिविटीज सजेस्ट टू you the reason why it is more comfortable to wear white or light colored clothes in the winter, in the summer and dark color in winter। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है, क्या इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि हमें समर में हम क्यों लाइट कलर के क्लोथ पहनते हैं और विंटर में क्यों डार्क कलर के। क्या होगा अगर हम हॉट वाटर से भर करके दोनों केन्स को रखेंगे, तभी भी लाइट कलर का जो है वो जल्दी ठंडा होगा। ओके, सो इसीलिए हमें समर सीज़न में लाइट कलर के और विंटर सीज़न में डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। डार्क सर्फेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर। तो क्योंकि ज़्यादा हीट वो करते हैं डार्क कलर, इसलिए विंटर्स में हमें डार्क कलर के क्लोथ्स अच्छे लगते हैं। लाइट कलर क्लोथ्स जो है वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए हम गर्मियों में लाइट कलर के क्लोथ्स पहनना कंफर्टेबल फील करते हैं। नाउ वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। और वुलन क्लोथ्स जो है वो हमें विंटर्स में कैसे वार्म रखते हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इन द विंटर वी यूज़ वुलन क्लोथ्स। गर्मियों में, जाड़ों में हमें वुलन ऊनी कपड़ों की ज़रूरत हो, हम ऊनी कपड़े यूज़ करते हैं। वुल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ऊन जो है वो हीट का बहुत पुअर कंडक्टर है। मोरेवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल्स फाइबर्स। लेकिन हालांकि क्या होता है, जो एयर है, जो वूल फाइबर्स हैं वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। तो इससे क्या होता है, ये जो एयर फाइबर्स में ने ले ली थी, ट्रैप कर ली थी, ये एयर प्रिवेंट करती है किसको, हमारी बॉडी से जो है हीट को बाहर जाने से रोकती है। सो वी फील वार्म, मतलब वो हमारी बॉडी की हीट बॉडी में बनी रहती है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और 2 थिन blankets joined together, what would you choose and why? Remember that there would be a layer of air in between the blankets। तो क्या होता है, मान लीजिए आपसे यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक, या तो आपको चॉइस दी जाती है या तो मोटा कंबल यूज़ कीजिए या 2 कंबलों को मिला लीजिए। तो आप क्या करेंगे, अगर आप 2 ब्लैंकेट्स को मिला भी लेंगे तो क्या होगा, दोनों ब्लैंकेट्स के बीच एयर जो है वो फिल हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, वो फिर प्रिवेंट करती है हीट को बाहर जाने से। ठीक है, इसलिए हीट जो है बाहर नहीं जा पाती है और हमें जो 2 ब्लैंकेट्स हैं हमने जॉइन किए थे वो 1 ब्लैंकेट की इक्वली हीट को कंज्यूम करते हैं। ओके, नाउ दिस चैप्टर स्टूडेंट्स हैज़ finished. This chapter has finished. Also you have to write these keywords by yourself in your notebook, and the related written work I will provide you.
So you have to do your work and share your work.